वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है इन क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि अगर हाईएस्ट वर्ड नजर आ जाए, लार्जेस्ट वर्ड नजर आ जाए तो एचसीएफ निकालिए, और लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट वर्ड नजर आ जाए क्वेश्चन में तो एलसीएम निकालिए। दिस टेक्निक डज नॉट वर्क्स ऑल द टाइम। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ फंडास बताऊंगा बाय विच वी कैन इजीली फाइंड आउट कि हमें गिवन क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। देखिए, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एचसीएफ के अंदर हम किसकी बात करेंगे? फैक्टर की। एलसीएम के अंदर हम किसकी बात करेंगे? मल्टीपल की। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा वर्ड नजर आएगा कि फाइंड द फैक्टर, इट मींस इट इज टॉकिंग ऑफ द एचसीएफ। कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा वर्ड नजर आएगा मल्टीपल, मींस देयर यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। ठीक है। सेकेंडली आप क्या देखेंगे? डिवाइड्स। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कहीं एक वर्ड नजर आ रहा है डिवाइड्स, ए नंबर डिवाइड्स सो एंड सो, मतलब वहां पे आपको एचसीएफ निकालना है, क्योंकि जो फैक्टर होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आप क्या कीवर्ड देखेंगे? डिवाइड्स। एलसीएम के केस में आप कौन सा वर्ड देखेंगे? डिविजिबल बाय। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय सो एंड सो, मतलब हम यहाँ पे एक ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं जो गिवन नंबर से डिवाइड हो सके, तो उसको हम बोलते हैं डिविजिबल बाय। ठीक है, ये जो डिवाइड्स और डिविजिबल बाय, दीज आर द मेन टू कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर हमें डिवाइड्स वर्ड नजर आ रहा है तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर हमें वर्ड नजर आ रहे हैं डिविजिबल बाय तो हमें एलसीएम निकालना है। अब इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इट इज जस्ट लाइक ए ब्रह्मास्त्र। देखिए, एचसीएफ के अंदर इट इज ए नंबर which is less than or equal to the smaller number of two given numbers। मतलब let's say हमारे पास कोई दो नंबर है a and b such that a is greater than b। a और b हमारे पास कोई दो इंटीजर है जिसमें a बड़ा है और b छोटा है, तो जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों में छोटा कौन है? b। तो या तो वो b के बराबर होगा या b से भी छोटा होगा। ठीक है, ऐसे कैसे? एलसीएम की हम बात करें, it is a number which is greater than or equal to the larger number of the two given number। कहने का मतलब जैसे ये दो नंबर है, इन दोनों में लार्जर नंबर कौन है? a। तो जो एलसीएम होगा वो या तो a के बराबर होगा या a से भी बड़ा होगा। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी। तो अब आपको करना क्या है, ये चीज कई के लिए बता रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ के, उसकी लैंग्वेज को पढ़ के आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो आंसर आएगा, आपका जो नंबर आएगा, वो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन नंबर्स चल रहे हैं उनसे बड़ा आएगा या उनसे छोटा आएगा। ठीक है, अगर वो आंसर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम। और अगर वो आंसर छोटा आना है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एचसीएफ। राइट। सो ये टेक्निक्स हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए वो क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव। मतलब अब हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो 1 and 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं और 1 और 10 को इंक्लूड करते हुए इन सभी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? डिविजिबल बाय। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। बस हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को पढ़ के कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, लैंग्वेज पढ़ के हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको टेबल में बताया था, एलसीएम के अंदर डिविजिबल बाय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम किसका निकालना है? 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है। वो जो एलसीएम आएगा दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देखिए, सो
required number equals to LCM of 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on till 10. इन सभी नंबर्स का एलसीएम है हमारा रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। 1 का 1 रहेगा, 2 का 2, 3 का 3, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को एज इट इज रहने दिया, 2 को एज इट इज रहने दिया, 3 को एज इट इज रहने दिया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 को एज इट इज रहने दिया, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 7 को एज इट इज 7, 8 को 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2 एंड 10 को 2 इंटू 5, ठीक है। नाउ वी नीड एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं सारे लिख लेते हैं। तो फैक्टर्स हमारे यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, 3, 5, 7, यही सब है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इन सब की हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की 1, 7 की 1। बस इसको सोल्व कर देंगे। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 8 5 जा 40, 9 7 जा 63। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हमारा रिक्वायर्ड नंबर इज 2520। सो ये एक ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है इन सबसे डिविजिबल नंबर है और साथ के साथ सबसे छोटा भी है। लीस्ट बोला भी था उसने, लीस्ट नंबर, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो हमें यहाँ पे कीवर्ड नजर आ रहा है डिविजिबल बाय, एक ग्रेटेस्ट वर्ड नजर आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लीस्ट पे, ग्रेटेस्ट पे, लार्जेस्ट पे, स्मॉलेस्ट नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आप उन्हीं कीवर्ड्स को देखिएगा जो मैंने आपको यहाँ पे टेबल में बताए थे। तो इस ग्रेटेस्ट वर्ड से भी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फॉर टाइमिंग इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे, ठीक है। अभी हमारा फोकस है डिविजिबल बाय के ऊपर। तो डिविजिबल बाय किसके अंदर आता है, एलसीएम के अंदर। तो डिविजिबल बाय किस किससे होना चाहिए, 24, 15 और 36। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 24, 15, 36 ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या कर ले हम, 24 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, 15, 3, 5, 5, 1, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, ठीक है। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स लिखेंगे 2, 3 एंड 5। फिर सभी की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की तो 1 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 3 8, 9, 5, 8 5 जा 40 इंटू 9 दैट इज 360। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गई कि हमने यहाँ पे क्या किया है, एलसीएम फाइंड किया इन गिवन 3 नंबर्स का। अब वापिस इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है। हमें यहाँ पे करना है 6 डिजिट का एक बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सबसे डिविजिबल हो। अब यहाँ पे 360 जो एक नंबर आया है, ये किस तरह का नंबर है, जो
24 से, 15 से और 36 से, तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर हम कोई एक ऐसा नंबर निकालें जो 360 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर किससे भी डिविजिबल है? 24, 15, 36 इन तीनों से डिविजिबल है। जैसे 360 हो गया, एक 720 हो गया, राइट, 1080 हो गया, ये नंबर कहीं से डिविजिबल है? 24, 15, 36 इन तीनों से डिविजिबल है। तो ये जो 360 है, 720 है, 1080 है, ये 3 डिजिट के 4 डिजिट के नंबर हो पाए। अब हमें तो क्या चाहिए? बड़े से बड़ा 6 डिजिट का नंबर चाहिए जो इन सबसे डिविजिबल हो। तो अब मैं क्या करूंगा, एक बड़े से बड़ा नंबर कंसीडर करूंगा और चेक करूंगा कि वो 360 से डिविजिबल है क्या। Why I am checking with 360? क्योंकि अगर 360 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली इन तीनों से डिविजिबल हो गया। ठीक है, सो लेट अस डू द सेकंड स्टेप। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 6 टाइम्स 9, ग्रेटेस्ट 6 digit number equals to 999999. Now we will do its division with 360. We will divide it by 360 क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए था 6 डिजिट का जो इन तीनों से डिविजिबल है, और इन तीनों से डिविजिबल कौन सा नंबर है? जो 360 से भी डिविजिबल है। तो हम डायरेक्टली 360 से चेक कर रहे हैं, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स 720, रिमाइंडर 9, 7, 2, 9 को नीचे उतारा, ये हमने देखा 360 बाई 7, 0, 7 6 42, 7 टाइम्स 2 5 2 0, रिमाइंडर 9 7 2, फिर एक 9 उतारा नीचे, अगेन 7 टाइम्स 2 5 2 0 2 7 9, तो लास्ट एक और बार 9 उतारा, 7 टाइम्स 2 5 2 0, रिमाइंडर विल बी 2 7 9। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या हुआ? एक रिमाइंडर मिल रहा है 279। इसका मतलब ये जो 6 टाइम्स 9 जो एक नंबर है 6 डिजिट का, ये नंबर 360 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिमाइंडर 279 मिल रहा है। अगर रिमाइंडर 0 मिलता, इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाता? 360 से कंप्लीटली डिविजिबल। तो अब हमें क्या करना है? इस नंबर में से 279 माइनस करना है, राइट? समझाता हूं मैं आपको, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 25। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं लेट से 4 से। ठीक है, तो 4 से कितनी बार गया? 6 बार गया, 24, रिमाइंडर 1। सो वी कैन से कि 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। और अगर इस रिमाइंडर को 25 में से हम माइनस कर लेते हैं, जो हमको 24 मिलेगा, तो ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल है, राइट? एक और देखो 27, अगेन आई एम डिवाइडिंग इट बाय 4। 4 से कितनी बार जाएगा ये? 6 बार, 24, रिमाइंडर 3। इसका मतलब 27 इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि रिमाइंडर 3 आ रहा है। अब 27 में से हम 3 माइनस कर लेते हैं, तो कितना है? 24। तो 24 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, राइट? तो वही काम हम यहां पे करेंगे। जो हमारा 6 डिजिट का नंबर था 999999, उसमें से हम क्या करेंगे? 279 माइनस करेंगे। Thus, required number equals to minus 279, which will be 0, 2, 7, 9, 9, 9. This is the final answer. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके देखिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 240 एंड 1024। अब हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो लार्जेस्ट हो और साथ के साथ इन दोनों को डिवाइड करता हो, मीन डिवाइड्स। तो हमने टेबल में देखा था डिवाइड्स था एक कीवर्ड, वो किसके नीचे लिखा हुआ था, एचसीएफ के नीचे, राइट। क्योंकि अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। देखो दो चीजें होती है, एक तो डिवाइड होने वाला नंबर और एक डिवाइड करने वाला नंबर। जो डिवाइड करने वाला नंबर होता है वो एचसीएफ होता है और जो डिवाइड होने वाला नंबर होता है वो एलसीएम होता है, राइट। मैं डिवाइड से मतलब यहां पे हो रहा है हमारा जब रिमाइंडर 0 मिलता हो, राइट। तो यहां पे हमारा डिवाइड्स जो कीवर्ड था ये किसके नीचे लिखा था मैंने, एचसीएफ के नीचे। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। required number equals to HCF of 240 and 1024। अब HCF आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं और फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। मैं यहां पे इसको फैक्टराइजेशन से कर लेता हूं। 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करा 1 20 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1। So 240 will be written as 1 2 3 4, 2 की पावर 4 into 3 into 5, ठीक है। और 1024 को हमें पता है, हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 10, राइट, ये हमें पता है। तो अब हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर देखेंगे इसमें हम। तो कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 है और उसमें क्या देखेंगे, उसकी लोवेस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर तो लिख दिया अपन ने 2 और इन दोनों में जो लोवेस्ट पावर है वो है 4। सो आंसर इज 60। सो ऐसा नंबर जो ग्रेटेस्ट है और जो इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर है वो है 60, ठीक है। और भी नंबर है इसको डिवाइड करने वाले, जैसे कि 8 होगा या 4 होगा, 2 होगा, राइट, 1 होगा, बट हमें ग्रेटेस्ट पूछा था। बट 16 से कोई और बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करने वाला हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 tankers contain 850 liter and 680 liter of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। in exact number of times से मतलब क्या है कि जो हम कंटेनर की कैपेसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स से यहाँ पे मतलब क्या है कि जो कंटेनर की हम कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे उसकी कैपेसिटी जो है इन गिवन कंटेनर को हमेशा बराबर में मेजर करें। मतलब लेट्स से ये फर्स्ट कंटेनर है 850 लीटर का, ये जो कंटेनर है दूसरा वाला 680 लीटर का। लेट्स से कोई एक थर्ड कंटेनर जो हमें फाइंड आउट करना है वो आया 4 लीटर का। मान लेते हैं ये 4 लीटर हमने एज्यूम करा है, तो हर बार यहां से 4 लीटर निकलेगा, फिर 4 लीटर निकलेगा, फिर 4 लीटर निकलेगा, ऐसे मेजर करते जाएंगे। तो लास्ट टाइम जब हमें इसमें मेजर करना है लास्ट बार में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आखिरी बार जब मेजर कर रहे हैं वो सिर्फ 2 लीटर बच जाए या 3 लीटर बच जाए या 1 लीटर बच जाए। मतलब इसका पूरा पेट्रोल मेजर होना चाहिए हर बार 4 लीटर 4 लीटर 4 लीटर। ऐसे कैसे इसका भी पेट्रोल हर बार मेजर होना चाहिए 4 लीटर 4 लीटर 4 लीटर 4 लीटर। डेफिनेटली इसमें ज्यादा बार में मेजर होएगा, इसमें कम बार में मेजर होएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पेट्रोल है, यहाँ पे कम है। बट यहाँ पे कितने बार में भी मेजर हो, मगर हर बार 4 लीटर ही मेजर हो, यहाँ पे हर बार 4 लीटर ही मेजर हो, ठीक है। तो हमें ऐसा कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी है। यहाँ तो मैंने 4 लीटर मार के आपको समझाया है, दिस इज नॉट द आंसर। वी विल फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ सच ए कंटेनर। बट मैं आपको यहाँ पे यह समझाना चाह रहा हूं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से क्या मतलब है। मतलब जो लास्ट बार में जो मेजर करेंगे उसमें जो हम कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे उससे कम नहीं बचना चाहिए, ठीक है। सो जिस कंटेनर की कैपेसिटी हमें निकालनी है, क्या वो कैपेसिटी 680 हो सकती है क्या?
हाँ हो सकती है। 680 एक बार में मेजर हो गया। अब जो कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, 680 आई, तो 680 इससे भी मेजर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बट रिमेनिंग 680 वापस से बचेगा क्या, नहीं बचेगा, तो दूसरी बार में 680 बराबर मेजर नहीं हो पाया, तो 680 नहीं हो सकता। 850 की बात करते हैं, क्या 850 कैपेसिटी हो सकती है क्या? हाँ, इस कंटेनर को देखते हुए तो इस कंटेनर की कैपेसिटी मान लेते हैं 850 हो सकती है। 850 इसने एक बार में मेजर कर लिया, बट जब हम उस 850 वाले कंटेनर से इसको मेजर करने गए तो क्या हो गया, कम पड़ गया। ठीक है, यहां पे 850 लीटर थोड़ी ना है, हमारे पास तो 680 लीटर ही है। क्या हमारा जो कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी है वो 850 से ज्यादा हो सकती है क्या? लेट से मैंने मान ली 900, इसकी कैपेसिटी मान ली, जो हमें नया कंटेनर उसकी कैपेसिटी निकालनी है वो 900 है, तो 900 कंटेनर की कैपेसिटी मान ली मैंने, तो 900 इसमें मेजर हो जाएगा क्या? हो तो जाएगा, मगर पूरा नहीं भर पाएगा, राइट? ये भी पूरा नहीं भर पाएगा, एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई जो हमारा आंसर आएगा वो जो इन दोनों में बड़ा नंबर है, ना तो उसके बराबर और ना ही बड़े नंबर से बड़ा हो सकता है। तो यहां पे हमें यह पता लग गया कि जो हमारा आंसर आएगा वो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उससे भी छोटा ही आएगा, छोटे के बराबर भी नहीं आ रहा। ये भी हमने चेक करके देख लिया, 680 ये तो मेजर हो जाएगा, मगर 680 ये मेजर नहीं होगा, तो जो हमारा आंसर आना है वो 680 से भी छोटा आना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट टेक्निक, अगर कोई ऐसा नंबर निकालना है जो गिवन दो नंबर के छोटे से भी छोटा है, तो उस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। सो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ। देखिए सो यहां पे मैं एचसीएफ निकालूंगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिया था, इसमें अपन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल लेंगे। सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680। तो हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं, मतलब कंप्लीट मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाले स्टेप्स नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं था यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो हमें वो सारे स्टेप्स करनी पड़ेगी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की थी। ठीक है, 680 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम 0 7 1, फिर 680 को इधर ले आएंगे, 4 टाइम्स 680, रिमाइंडर 0। सो हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या हो जाएगा, 170, दैट इज इक्वल्स टू 170 लीटर। यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन में इन नंबर के पीछे यूनिट दी थी अपन को, 850 लीटर और 680 लीटर, और हम जो कंटेनर की कैपेसिटी निकाल रहे हैं वो भी लीटर में ही, क्योंकि जो गिवन नंबर थे वो भी लीटर में ही थे। तो अब हमारे पास वो रिक्वायर्ड कंटेनर किस कैपेसिटी का है, 170 लीटर का है। और 170 लीटर के कंटेनर से जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये कितनी बार हो गया, 5 टाइम्स में कंप्लीटली मेजर हो गया, ये 4 टाइम्स में कंप्लीटली मेजर हो गया, राइट? मतलब अपन ने 170 लीटर 170 लीटर 170 लीटर 170 लीटर 170 लीटर 5 बार में कंप्लीटली ये मेजर हो गया, ऐसे कि ऐसे ही ये 4 बार में कंप्लीटली मेजर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो आप क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान दो, उसको थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करो कि हमें यहाँ पे आंसर बड़ा निकालना है या छोटा निकालना है। बड़ा या छोटा मैंने आपको बता दिया किसके रेस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, तो जब आंसर हमारा बड़ा निकलना है तो एलसीएम, जब आंसर हमारा छोटा निकलना है तो एचसीएफ। ठीक है, सो आज हमने 4 क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है ना, दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप इट विल क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इन केस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। और क्वेश्चंस मैं आपको मेरे शीट मटेरियल के थ्रू डिलीवर करता रहूंगा। और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिए। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
एंड बाय।